तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका पूरा मॉडल पेपर है ना, जिसमें जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, हिंदी, सारे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। ऑप्शन दिए गए हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेरशाह। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी तथा चंदरबरदाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उतबी था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। ऑप्शन है ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार नदी या वैगई नदी पर। तो कहाँ पर स्थित था, इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वर्ण सिक्रता नदी या पलाशनी नदी, गंगा नदी या ऋजुपालिका नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं बुधिहाल से, शंगनकल्लू से, कोल्डिहवा से या ब्रह्मगिरी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शंगनकल्लू से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं, नमक कानून को निरस्त करना या सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना या भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो इसका सही जवाब होगा नमक कानून को निरस्त करना, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में या बेलगाम अधिवेशन में, कराची में या बनारस में। तो इसका सही जवाब होगा बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन में, ऑप्शन डी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डलहौजी या बेलेजली। तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की पूछी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगटीसी नदी या हो नदी। तो इसका सही जवाब होगा यांगटीसी नदी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बृहद ज्वार कब आता है।
ऑप्शन देख लेते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, या जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो इसका सही जवाब होगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में। तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य महासागर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, अब आगे पूछा गया है भारत अवस्थित है, लोकेटेड है किस अक्षांश और देशांतर में? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं कौन सा होगा। सही जवाब होगा इसका भारत स्थित है अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर में पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है अपना भारत। आगे देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लगा है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन दिया गया है 29% है, या 30%, 31% या 32%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31%। अगला क्वेश्चन है कि साख पत्र दिया जाता है, एक ऑप्शन है एक निर्यातकर्ता द्वारा, या एक आयातकर्ता द्वारा, या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, या जहाजी कंपनी द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, या नोएडा में। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा जनता सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो इसका सही जवाब हम सीधे देख लेते हैं किसे मानते हैं, M3 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, या वित्त आयोग से। तो इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यही करना है कि इसमें सबसे पहली समिति कौन सी रखी गई थी, है ना, स्थानीय स्वशासन के लिए। तो सबसे पहले इसमें रखी गई थी अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में इसने कहा। इसके बाद कौन सी रखी गई? GKV राव समिति, अर्थात इसे बलवंत मेहता राव समिति के नाम से त्रिस्तरीय थी, है ना। तो इसका सही जवाब हम सीधे देखेंगे कौन सा है। सही जवाब होगा पहले तीसरा फिर चौथा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके बाद फर्स्ट है LM सिंघवी समिति, और इसके बाद आती है चौथे नंबर पर PK थुंगन समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही जवाब होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? सही जवाब होगा अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। कौन सा? देखो, राज्य की एकल नागरिकता, ये तो है ही नहीं। और संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। 24 का कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होता है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया है किसके द्वारा? अरस्तु के, लैमार्क के, डार्विन के, या लिनियस के? तो इसका सही जवाब है लैमार्क के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, या सेलुलोज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोटो वोल्टेज सेल संबंधित है किससे? तो यह किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। सही जवाब है फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, या नागार्जुन की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद्र की, है ना। गबन, गोदान, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र के। बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ का मुहावरा क्या है? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या दिया गया है? बहुत दिनों बाद दिखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईद का चांद होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। सही इसमें देखना है ना। तो इसका सही जवाब होगा ईमानदारी क्या होता है? मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? क्या है? आगे दिया है अनिल और उसमें दिया है अनल। तो सही अर्थ इसका क्या होगा? अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो सही जवाब होगा फर्स्ट। पक्षी दाना चुग रहा है, निम्नांकित शब्द का क्या ढूंढना है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं पंकज, अंडज, खग और नभचर। तो इसका सही जवाब होगा पंकज। पंकज किसका है? कमल का। और ये अंडज, नभचर, खग पक्षी के हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मधुशाला किनकी कृति है ना। मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार से, तबला से, सरोद से, या बांसुरी से? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण को हम किसके द्वारा रोक सकते हैं? इसका सही जवाब है पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर या वनारोपण। तो वन लगाकर हम भू के क्षरण को
रोक सकते हैं वृक्षों को लगाकर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, योजना आयोग के, वित्त मंत्रालय के या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी कहाँ की है? पता है, पणजी गोवा की है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, पूछा जाए माले कहाँ की राजधानी है, तो माले कहाँ की है? इसका सही जवाब होगा मालदीव की। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसे सौंप सकता है अपना त्यागपत्र? इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा 10 नवंबर को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, 1 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, तो कब से कब तक किया गया? इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, क्योंकि कहाँ से पूछ लिया जाए करंट अफेयर्स किसी को नहीं पता है ना। तो सही जवाब होगा 14 से 20 अप्रैल 2022 तक हुआ था। आगे देखते हैं कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा असम में, है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि रायसीना संवाद या डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कथन कौन कौन से हैं। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा, तीनों सही है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि 26 से 30 अप्रैल, ये चीज़ नहीं, हमें क्या देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय 2022 का है, तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो अप्रैल 2022 का पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा बिहार, ऑप्शन बी। अगला है कि 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, गुजरात था। अगला है कि किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम था गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई थी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन बना था? इंडिगो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।